क्यों जी खुश हुआ है मस्जिद वीरान को देख कर, मेरी तरह खुदा का भी खाना ख़राब है। और खाकम बादहन शायर का मकसद ये नहीं कि वो खुदा की खाना ख़राबी की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कि इंसानों ने जिस तरह अपने खाने ख़राब कर दिए हैं, खुदा का भी खाना वीरान कर दिया। और खाना कैसे ख़राब कर दिया है? चूँकि खाने खुदा को सजाने संवारने की बजाय लोग अपने खाने संवार रहे हैं। और यहाँ पे खुदा का खाना क्यों ख़राब हो गया, सुनसान क्यों हो गया है? ये आप बारिश इंसान जो देख रहे हैं, ये नेक नमाजी हैं, जो इनमें से एक मुअज्जिन है, एक कारी साहब हैं, दूसरे इस इलाके के शहरी हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इस वक्त शालीमार के इलाका यहाँ पे शौला चौक में खड़ा हूँ और सब डिवीज़न शालीमार नंबर 1 की जुरिस्डिक्शन है एक्सियन की। ये होता क्या है, यहाँ पे क्यों सुनसानियाँ हैं कि यहाँ पे पानी बड़ा गंदा बदबूदार आ रहा है और लोग वज़ू करने से कासिर हैं। और खुदा के खाने को साफ़ पानी मुहैया करने की बजाय या इन लोगों को जो मजबूर है महज चेहरे बना के बैठे हैं इस कैमरे के सामने कि शायद इनका मसला हल हो जाए, इनको साफ़ पानी मुहैया करने की बजाय यहाँ पे हुकामे बाला अरबों और खरबों रुपया LDA के फील्ड फार्मेशन वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर को देते हैं। और वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर खुदा का खाना ख़राब किए हुए है और अपने खाने की तज़ीनो आराइश के लिए रेस्टोरेशन एंड रेनोवेशन क्वार्टर नंबर 2 जो अलाट हुआ है SDO मुगलपुरा को, जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये आता है जनाब, 25 अप्रैल 2024 को एक ठेका दिया जाता है 29,84,705 रुपये का, गोया के 30 लाख रुपया उनके घर की तज़ीनो आराइश पे। और यहाँ पे मस्जिद में साफ़ पानी मैसर नहीं, लोग वज़ू करने से कासिर हैं, इनके बच्चे और ये साफ पानी पीने से कासिर। और WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल ओवर सिटी ऑफ लाहौर में 70% पानी के नमूना जात WHO के मुताबिक ठीक नहीं है। अब मैं क्या कहूँ कि ये लोग अपने घरों की तज़ीनो आराइश पे लगे हैं और खुदा के घर सुनसान हो रहे हैं क्योंकि वज़ू करने को पानी नहीं, बदबूदार पानी है। पहले मौलवी साहब के मस्जिद से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर यहाँ पानी बहुत गंदा आता है, बदबूदार, और यानी कि जब पानी आता है वहाँ क्रीक फटा होना गवारा नहीं होता। अच्छा, आपने मैंने सुना है तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई? तहरीरी नहीं, टेलीफोन पे शिकायत दर्ज कराई थी, वो गटर वाले आ गए, नलके वाले बजाय गटर वाले आ गए जी, हम गटर ढक्कन उठाते देखते हैं। अच्छा, एक ज़रा मुझे मजहबी मसला, एक इस्लामिक मसला भी बयान फरमाइए। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम कि साफ़ पानी की डेफिनेशन है जो वो 3 अज्जाए तरकीबी पे मुनसर है, यानी साफ़ व शफाफ होना, बदबू से पाक होना और हल्का होना। और अगर पानी बदबूदार है तो क्या वो वज़ू के लिए जायज़ है? नहीं। आप क्या फरमाना चाहेंगे इन महकमे वालों को जो अपने घरों पे 30 लाख लगा रहे हैं और 2 लाख या 2.5 लाख लगा के आपकी वाटर लाइन्स ठीक नहीं कर रहे? अल्लाह ताला उनको हिदायत है, यही कह सकते हैं। एक और बुजुर्गवार मौजूद हैं, इनसे बात कीजिए, जब इस इलाके हैं। जी बुजुर्गवार, फरमाइएगा आपका क्या कहना है, यहाँ इलाके में पानी साफ़ पीने को मिलता है और ये मस्जिद में वज़ू का पानी साफ़ है? पानी ना हम पीते हैं, ना हमारे बच्चे पीते हैं, ना हम वज़ू कर सकते हैं उस पानी से, ना नहा सकते हैं, ना ही कपड़े धो सकते हैं। उस पानी से कुछ भी नहीं हो सकता। गंदा पानी, बदबूदार पानी होता है। गंदा पानी, बदबूदार पानी होता है। और बसद एहतराम कि किसी की तज़हीक ना हो जाए भाई, आजकल कवानीन बड़े सख्त हैं। ये बदबू इस पानी से नहीं, आपकी पॉलिसीज़ बदबूदार हैं। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर की ख़ास तौर पर शालीमार डिवीज़न नंबर 1 की SDO के क्वार्टर पे 29 लाख रुपया उसकी तज़ीनो आराइश पे लगा रहे हैं और यहाँ पे पानी मैसर नहीं। आप क्या फरमाएंगे जी? SDO साहब के घर के लिए 29 लाख लगाया जा रहा है, खुदा का घर वीरान हो रहा है, वज़ू करने के लिए साफ़ पानी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इसी तरह है कि जब भी वज़ू करने आते हैं इतना बदबूदार पानी, वज़ू करते वक्त स्मेल, इतनी स्मेल कि वज़ू जब मुंह में कुली करते हैं तो इस तरह लगता है कि जैसे हम कोई गंदा चीज़ मुंह में डाल रहे हैं। जब पानी ही पाक नहीं तो वज़ू कैसे पाक हो जाएगा? खुदारा कुछ खौफ करें, कुछ हमारे जो
करता धरता है, वो खौफ का है। अल्लाह के घर में तो कम अज़ कम पानी साफ़ दे दें, वो पानी साफ़ नहीं है। बसद एहतराम कि कोई अगर ये ना समझे कि मैं उकसा रहा हूँ, तो कुछ खौफ आप लोगों को भी चाहिए कि जब आपको पता है कि अल्लाह के घर साफ़ पानी नहीं आ रहा, आप लोग पेट्रोल महंगा हो जाता है तो सड़कों पे एहतजाज तो कर ही लेते हैं। अल्लाह के घर के लिए भी कभी बाहर निकल के एहतजाज कर लिया कीजिए। मगर मैं बताता चलूँ कि इन मासूमों ने तहरीरी मुतअद्दिद बार शिकायत दी, मगर उसका नतीजा ये है कि 30-30 लाख अपने क्वार्टर की तज़ीन और आइश पे लग रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ सीवरेज लाइन या जो एनहांस करते हैं अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई, वो 2.5-3 लाख में गली की हो जाती है। 15 गलियाँ इस इलाके की ठीक हो सकती थी, मगर यहाँ पे अफसर शाही को अपने घर ठीक करने हैं। इनसे भी पूछ लें, भाईजान पानी साफ़ पीने को मिलता है? नहीं सर, पानी भर के रखते हैं। जो पानी आ रहा होता है ना सैनिटरी में, वो सब वाटर लाइन में, वो इस तरह का पानी आ रहा है जिस तरह सीवरेज होता है, और उसमें इतनी स्मेल होती है। उसको अगर हम भर के 1 घंटे के लिए रखते हैं ना, कोई यूज़ करें, लेकिन उसमें इस तरह की वो डर्टी स्मेल हो जाती है, और इसमें गार वगैरह होती है ना, जिस तरह गार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको दोबारा बाहर फेंकना पड़ता है। वो बड़ा बुरा हालात है। पानी पी के वो देखा, ये है वो लाहौर जिसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन ताने मारती है, तख्ते लाहौर। ये है उस लाहौर का हाल। वज़ीर आला पंजाब साहबा बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं। मेरी दस्तबस्ता इल्तमास है कि इन बारेश सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोगों के मसले की तरफ भी देखें, और यहाँ के एक्सियन और एसडीओ को ज़रा एहसास दिलाएं कि अपने घरों पे 30 लाख जहाँ आप लगा रहे हैं, वहाँ पे 2 लाख इनको भी लगा के आप कुछ साफ़ पानी मुहैया कर जाएं। और पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, ये लोग भी कलंदर हैं, ये बुज़ुर्गवार हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, और मस्जिद में ये जनाब इमाम साहब भी हैं। तो इनकी बात मुझे तो पानी कर गई शर्म से। अब पता नहीं शर्म वासा वालों को भी आती है कि नहीं।